कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भैया, छन भाई हैरान हैं, शशदर हैं, हक्के बक्के हैं, भौचक्के हैं कि मौलाना फौज पर पे दर पे अपने मुंह के दहाने से बड़े गोले बरसा रहे हैं, हर हद पार कर रहे हैं, जलसा दर जलसा दंदनाते फिर रहे हैं, तलवार लहराते फिर रहे हैं। मगर हैरत की बात यह है कि ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना कारकुनों पर कोई क्रैकडाउन हो रहा है, ना कोई मारकूट है। क्या मौलाना को खुली छूट है? तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है? तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया, अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए, शुहदा की तौहीद, उनकी तस्दीक, उनकी तहदीर जो तुम लोगों ने की है। कहाँ है वो मंसूर अली खान जो इस तरह के बयान सुनकर एक मखसूस जमात के खिलाफ धाड़ते हैं, उन्हें लताड़ते हैं? पड़े जितनी सलाहियत होगी इस गधे की कि वो जो लौंडा है उसका दिमाग इतना कमतर है, वो इतना कोई गधा और बेवकूफ है। मंसूर अली खान आओ, मौलाना के खिलाफ भी वही जोश दिखलाओ। मैं यहाँ अकेला मौलाना के फॉलोअर्स की गंदी गालियाँ सुन रहा हूँ, आके मुझे बचाओ। मगर शर्त ये है कि मौलाना के खिलाफ भी तुम्हारी जबान में वही लपक झपक होनी चाहिए, तुम्हारे रगो रेशे में वही चुस्ती और तबीयत में वही चुंचाली होनी चाहिए। मौलाना के बयान के खिलाफ भी इसी तरह आपकी गर्दन की रगें फूलनी चाहिए, आंखों के गोटे बाहर आने चाहिए, नुथने फड़कने चाहिए। मौलाना के खिलाफ भी आपके जज्बात भड़कने चाहिए। कॉमेडी नहीं वरना लोग समझेंगे कि निजाम इंसाफ के साथ सहाफत भी कब की दफन हो चुकी है। और ये जो सहाफत का चोला पहनकर सहाफत की कब्र पर चढ़कर ठुमके लगाते हैं, अपने आकाओं का जी बहलाते हैं, ये नौटंकी है, भांड है, जोकर है, निजाम के नौकर हैं। अरे मंसूर अली खान साहब आओ। जिस तरह पाक भारत जंग में मोदी के अंध भक्तों ने मुझे जकड़ रखा था, अब उसी तरह मौलाना के अंध भक्तों ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे बचाओ। और मौलाना के बयानात के खिलाफ भी मुंह से आग और झाग बहाओ। हल्की सी ढोलकी पर कमर लचकाते हुए मजम्मत नहीं करनी है, सिर्फ एक मखसूस जमात के खिलाफ जिस तरह मुंह से आग और झाग बहाते हो, इधर भी वही जोश दिखलाओ। वरना लोग समझेंगे कि ये सहाफत नहीं मुनाफकत है, किसी एक के बुग़्ज़ का कीड़ा है जो नुतनों के रास्ते दिमाग में घुस गया है और घुस कर सहाफत को चाट गया है, अक़दार और अखलाकियात को चाट गया है, हत्ता कि इंसानियत तक को चाट गया है, दिमाग को बेकार कर दिया है, सोचने समझने की सलाहियत को खा गया है, और खाकर दिमाग में उसने मुनाफकत की पोटी कर दी है, और उस मुनाफकत ने खून को इतना तेज और तुंद कर दिया है कि अंग अंग से मुनाफकत के शरारे फूटते हैं, और सिर्फ एक जमात के खिलाफ आपके मुंह से अंगारे फूटते हैं। मौलाना के बयानात पर भी इसी तरह गरजो बरसो, वरना लोग समझेंगे अगर कमोबेश एक ही तरह के बयानात पर हमारे लहजे किसी के लिए नरम और किसी के लिए सख्त होंगे, तो फिर लोग इल्जाम लगाएंगे कि तुम साफी नहीं हो, चेले हो, चपाटे हो, चमचे हो, कड़छे हो, मालचिए हो, पालचिए हो। लोग कहेंगे तुम साफत नहीं करते, चमकाई गिरी करते हो, चमका कर उठाई गिरी करते हो, उठाकर घुमाई गिरी करते हो, और घुमाते हुए कमर लचकाई गिरी करते हो। तो सच में बोलिए भाइयों बहनों, हम ये सवाल कर ही नहीं रहे हैं कि मौलाना सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये है कि नौरीन खान के बयान पर जिसका हम दिफा नहीं कर रहे, उसको हम डिफेंड नहीं कर रहे, मगर ये सहाफी उस बयान पर 3 दिन से मुंह से आग और झाग बहाते जा रहे हैं, बहाते जा रहे हैं। और उधर मौलाना साहब उससे भी ज्यादा सख्त बयानात लेकर हर रेड लाइन मिटाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। मगर इन सहाफियों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मौलाना के खिलाफ भी वो लबो लहजा इख्तियार कर सके। बकौल अच्छन भाई के सब की सियासत झूठ है, धोखा है, फरेब है, कमीनगी है, माफ कीजिएगा। मतलब नौरीन खान ने कहा कि मोदी जो है वो सुपर पावर हो गया है और दो मिनट में इनको फिक्स कर देता। भाई ऐसा, ये भी गलत बात है, ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना, 2 मिनट में कोई हमें फिक्स कर दे और वो सुपर पावर है। ये भी इसलिए ज्यादा हो गया है कि नौरीन खान एक घरेलू खातून है, उसके रिश्तेदार जेल में है, उसका भाई काल कोठड़ी में पड़ा हुआ है, उनके भाई की बीनाई जा रही है, उससे मुलाकात तक नहीं करवाई जा रही। हो सकता है जज्बात में आकर के इस तरह की बात कर दी हो, जो कि ठीक नहीं है, मगर इन सहाफियों ने उसे माफ नहीं किया। और दूसरी तरफ मौलाना जो मंजे हुए सियासतदान हैं, उनके बयानात पर इनकी घिघी बंधी हुई है, इनकी जबान तालू से चिपक गई है, इनकी जबान को लकवा मार गया है।